गुड मॉर्निंग सर। चेयर्स सीपी। चेयर्स सर, चेयर्स। एक तो सुनो, तुम स्वेटर वेटर पहन लो, तुम्हें देख के मुझे ठंड लग रही है। वो जैकेट भारी है। डन। यस सर। भारी बाहर ही है। फ्रीडम फाइटर इज आस्किंग अ क्वेश्चन, प्लीज आंसर। सर बाहर ही है। मैंने कहा भारी ऐसा कौन सा है? इतनी कौन सी भारी हो गई? कौन सी तुम कोट पार का पहन रहे हो फौज का जो भारी है? हाँ, म्यूजिक। म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक, संगीत संगीत संगीत। Cheers। तो एक बार आप 6-0 कर दो। कर दूं? हाँ, एक बार। अब मैं बताता हूँ हमने ये क्यों किया। हाँ। कुछ ना इमेजेस बाहर आई हैं वापस से। पाकिस्तान नूर खान बेस को, जो कि कभी उनके हिसाब से बर्बाद ही नहीं हुआ था, उसको रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। वो नहीं मानेंगे, मैं जानता हूँ, मेरी न्यूज़ मैंने पढ़ी है। हाँ। सैटेलाइट इमेजेस आई हैं। हाँ। इंटरनेशनल सैटेलाइट इमेजेस आई हैं अमेरिका से कि पाकिस्तान नूर खान बेस रिपेयर कर रहा है। रिपेयर कर रहा है। आप कुछ नहीं कर सकते, वो मानता ही नहीं। मैंने क्या बोला, आसिम मुनीर के मुंह पे थूक दो, क्या बारिश हो रही है? वो मानता ही नहीं कि तूने थूका है, बस कहानी खत्म हो गई। तो किसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि सैटेलाइट इमेजेस आई? आप किसको बता रहे हो? क्या चाह रहे हो कि क्या पाकिस्तानी माने कि हाँ नूर? आप जब उनका मुल्क आधा तोड़ दिया तब वो कहते हैं अरे कुछ हुआ ही नहीं, ये तो साजिश है, हिंदू साजिश। बेइज्जती उतनी होती जितनी महसूस हो, इनको महसूस नहीं होती है, बस हो गया। बट पूरे ऑपरेशन के दौरान इन्होंने बोला कि इन्होंने पहले 6 गिराए, फिर 7 गिराए, फिर पता नहीं 10-15 कितने ही गिरा दिए हमारे जहाज फाइटर जेट्स। ठीक है, एटलीस्ट वो उड़ रहे थे और हम इनकी बात मान लेते हैं कि हमारे फाइटर जेट्स इन्होंने गिराए। ठीक है, क्या बड़ी बात है फाइटर जेट का गिरना या पूरे एक एयरबेस का ही तबाह हो जाना? और अगर कुछ तबाही नहीं हो तो बात वो नहीं है, बात ये है कि जो लंबी लड़ाई है ना, हाँ। पाकिस्तान के साथ जो हमें जंग लड़नी है वो हमें लंबी लड़नी पड़ेगी। छोटी जंग से कुछ नहीं होगा। छोटी जंग में क्या होता है, आप मारते हैं वो मारते हैं। पाकिस्तान का जो टोटल मोराल है, देखो दो चीजें होती हैं, एक तो पैसा होता है आपके पास, पैसे से आपका इक्विपमेंट आता है, ये सब आता है, एक मोराल होता है। पाकिस्तानी मोराल, और ये मैंने स्टडी करी है पाकिस्तानियों के बारे में, देयर मोराल क्रैक्स वेरी सून। ठीक है, देयर मोराल शुरू में बड़े जोश और जज्बे के साथ और वलवले के साथ, ये ऐसे घोड़े में आएंगे दौड़े हुए कि बस यही है सलाउद्दीन अयूबी, बस यही पहुंच गए, बस बिल्कुल। ये पूरे जोश के साथ आते हैं, फिर इनका जोश ठंडा पड़ जाता है। इनका कारगिल में भी जोश ठंडा पड़ा था। ठीक है, हम लड़ जाएंगे, जिहाद फी सबीलिल्लाह ये कर जाएंगे, फिर 93,000 ने अपनी पतलून है। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तानी फौज का इनका दूध का उफान होता है ना, जो आपने देखा है, दूध उबलता है, जैसे उबाल आया, फिर आपने गैस बंद कर दी नीचे, इनका यही है। आप जब इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट करें, आप इनके साथ कम से कम 100 दिन से ज्यादा की कॉन्फ्लिक्ट करें। ठीक है, जो आप ये कहते हो ना कि इनका मुल्क ऐसी, इट विल जस्ट रप्चर इन बिटवीन, दे डोंट हैव द कैपेसिटी। देखो सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि ये जज्बा वज्बा तो एक लेवल पे ठीक है, जब किसी ने ब्रह्मोसी तुम्हारे सर पे मार दिया तो तुम्हारा जज्बा तो इवेपोरेट हो जाएगा। आप और क्या, ठीक है, बहुत जोश है। हाँ। बहुत ही ज्यादा इतना जोश है कि आंख कान नाक से और हर जगह से जोश ही जोश निकल रहा है भाई। जज्बा ही निकल रहा है, जज्बे वाली कौम है। हाँ। जज्बा खा रहा है, जज्बा नाक से निकल रहा है, आंखों से जज्बा फायर हो रहा है, इसके सब कुछ। अब तुम्हारे हाथ में मैंने ग्रेनेड पकड़ा दिया, पिन निकाल के, उसका लीवर टक हो गया। अब बताओ तुम्हारा जज्बा, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे जज्बे का होगा क्या। वो तो चार सेकंड में धन्यवाद बोल देगा वो, गुड मॉर्निंग। हाँ। गुड मॉर्निंग बोलेगा। तो भाई ये सब पाकिस्तानियों को सिखाया गया है। अगली बार जब आप ऑपरेशन सिंदूर करें, मेक श्योर इट इज फॉर मोर देन 100 days। कीप इट गोइंग, कीप इट गोइंग, कीप एंड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ। उसमें नेवी की इन्वॉल्वमेंट सबकी। पाकिस्तान इकोनॉमी जो कि भीख पे चल रही है, इट विल कोलैप्स। ठीक है, और पहले ही सारी सेटिंग करके देखो व्हाट वी नीड, आई एम टेलिंग यू, एंड नॉट समबडी जिसको कोई बोला अरे नहीं आप तो वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं और आप तो, व्हाट वी नीड इज अ लॉन्ग वॉर विद पाकिस्तान, नॉट अ शॉर्ट वॉर विद पाकिस्तान। शॉर्ट वॉर में आपका कोई फैसला होता नहीं है। आपका कोई फैसला होता है शॉर्ट वॉर में? नहीं, शॉर्ट वॉर में कोई फैसला होता नहीं है। ठीक है, यू नीड सबसे पहले जो पाकिस्तान के जो पर है ना, उनको कतरो।
ठीक है. then hammer them. You are hammering them unless you hammer them in Pakistani Punjab. It will not matter. तुम खैबर पख्तूनख्वा में 10 बम मार दो, कराची पे 10 बम मार दो, उससे कुछ नहीं होगा. इस्लाम होगा. इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा. इतना इफेक्ट on the collective psyche of Pakistanis unless you splinter Pakistani Punjab. बट सर ये उनका एंकर था ना सर, वो जो एक फेमस एंकर है, वो पूछ रहा था जनाब 10 आपके निशाने पर थे, 10. हाँ 10 थे, हमने मारे 6 पर. हमने मारे 6. हमने बोला कि इनका एक वीडियो भी तो आया था. पिंकी पोंकी फादर हैज अ डोंकी. ये वाला इसको मारो 6-0. हाँ आगा जी इसी को मारो. तो आया था कि किसी ने गुलेल से हवाई जहाज गिराया था. ड्रोन गिराया था. ड्रोन. हाँ पता नहीं ये कुछ तो करते हैं. दिस इज ये क्यों है पाकिस्तानियों का ऐसा, मैं बता दूं आपको. मैं मेंशन कर चुका हूं पहले भी. दिस इज बिकॉज ऑफ यू नो वेरी रिस्ट्रिक्टेड जीन पूल. इससे मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं. मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों आप जाके गूगल पे चेक करो कि मेजर सही बोल रहा है. ये जो फुप्पो की लड़की और ये खाला की लड़की करते हो ना तुम लोग, इसकी वजह से दिमाग से पैदल हो तुम लोग. पूरी कलेक्टिव साइकोसिस हो रखा है पूरे मुल्क को. मैं यही पूछने वाला था आपसे कि ये कैसा माइंडसेट है. एक सोशल मीडिया पे एक बंदे ने आके 6-0 करा, उसको आपने इतना प्रेस किया, इतना बढ़ाया, और ये मतलब जो डिजिटल इमेजेस हैं ये प्रॉपर एक प्रूफ है, और इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. नहीं करे उनको देखो सुनो, डिजिटल इमेजेस आप इसलिए समझते हो क्योंकि आप एजुकेटेड हो, क्योंकि भारत में जो एजुकेशन का जो निज़ाम है, जो इट इज़ रिनाउंड अक्रॉस द वर्ल्ड. आपके IIT IIM के लोग पूरी दुनिया की कंपनीज पर राज कर रहे हैं, राइट. सिलिकॉन वैली लगभग आप चला रहे हैं. सबसे ज़्यादा H1B वीज़ाज, अभी तो ट्रंप ने पॉलिसी चेंज कर दी, लेकिन अभी तक मैक्सिमम 70% ऑफ H1B वीज़ाज जो 2024 में थे वो इंडियंस को मिले थे. और कहाँ गए वो इंडियंस? आपको क्या लगता है कोई सितार वादक था जो गया था H1B वीज़ा लेके? ये सारे के सारे तो प्रोग्रामर हैं, IIT वाले हैं सब के सब. थोक के हिसाब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू सिलिकॉन वैली. ठीक है, यही है. और भी हमारे IIT के अलावा भी बड़े टॉप क्लास के कॉलेजेस हैं, NIT वाले हैं, कई लोग हैं, तो वहां से लोग जा रहे हैं, मणिपाल वगैरह से. अब इशू क्या है कि पाकिस्तान का तो ऐसा कोई है नहीं. आपने कोई देखा नहीं होगा कोई पाकिस्तानी किसी टॉप लेवल पर पहुंच गया. ये वही है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद. ठीक है. वो इनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है. ये पार्लियामेंट में ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलना और हाफिज सईद को साहब बोलना, ये सब इनका यही है. इससे ज्यादा इनका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है नहीं. अब अगर आप ऐसे मुल्क को ये बोलोगे कि ये सैटेलाइट, उनको नहीं, उनको टिकटॉक समझ में आता है, आप उनको सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हो. भाई जो आदमी भूखा सोने का आदी है, आपने बोला कि भाई तू एक काम कर, हलवा पूड़ी खा ले, उसका पेट पैक हो जाएगा. उसको नहीं समझ में आएगा, हजम नहीं हो पाई वो. उसका पेट पैक, हजम तो बात की बात है, उसका पेट पैक हो जाएगा. आप गलत बंदे को, ठीक है, आपने बोला कि भैया कोई सुअर है, आपने बोला कि मैं तेरे लिए अरमानी की जैकेट ला रहा हूं, उसको नहीं समझ में आएगी यार. तुम गलत बंदे को कर, तुम कहां किसको सैटेलाइट इमेजेस? पाकिस्तानियों को. हम एक्चुअली क्या होता है कि हमें पाकिस्तान की चीजें बड़ी फनी लगती हैं, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं है, तो हमें लगता है यार पता नहीं क्या ये ज़रा सर्कस है, पता नहीं क्या है ये, कुछ तो है यहाँ पे. देयर इज समथिंग मेंटली रॉन्ग विद दीज पीपल, you know. And also we make, I have seen so many people, they don't say it publicly because, but privately जब बात करते हैं, publicly भी करते हैं लेकिन privately बात करते हैं, they make, एक पाकिस्तानी था जो कि ब्रेन ड्रेन की बात कर रहा था. And I remember I was sitting at the home of a diplomat who had served in Pakistan at one point in time. ठीक है. You know, he had invited me for dinner and बड़े sophisticated और बड़े measured. तो आई सेड सर वो आपने सुनी है स्टोरी पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन? सो ही स्टार्टेड लाफिंग एंड ही हैड अ गुड लाफ. और मैं समझ गया वो क्यों हंस रहा है. बोला कुछ नहीं, ही जस्ट लाफ्ड. ही सेड जब ब्रेन ही नहीं तो ड्रेन क्या हो रहा है? हाँ, पॉइंट. ठीक है ही नहीं दिमाग उनमें. हाँ. दी ओवरऑल कलेक्टिव एवरेज IQ इज बॉर्डरिंग ऑन स्टूपिडिटी. तो आप जो बात कर रहे हो ना, ये इंडिया की पॉलिसी ही गलत है कि देखो वो मैक्सार टेक्नोलॉजीज का जो एक मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने एक सैटेलाइट इमेज जारी करी है जिसमें नूर खान, भाई वो टिकटॉक पे वो फतेह पा चुके हैं, वो ट्विटर पे जंग जीत चुके हैं.
इंस्टाग्राम पे उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया उसको। और पाकिस्तानी इंटेलेक्ट इतना ही है, पाकिस्तानी जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस है ऑफ इतना ही है उनका, बड़ा बेसिक। जैसे प्लांट में होता है ना कि प्लांट को ये पता है फोटोसिंथेसिस होना है, तो प्लांट को ये पता है कि जिस तरफ कई ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो अपना मुंह मोड़ लेते हैं सूरज की ओर, दे फॉलो द सन। इतना दिमाग है उनका कि धूप आ रही है तो ये देख लो, हाँ धूप आ रही, बस हाँ। और सर एक और है, अगर उनका पारा नीचे होता है तो फिर एक बढ़ा देते हैं, जैसे 6 7 फिर बोला 8, ये ना जैसे पारा नीचे 9 10, कोई कह रहा 14। मैं आपको एक अभी जो वहां पे हमारे नहीं होता वो कॉन्क्लेव, नहीं, अरे वो यार कॉन्क्लेव नहीं, वो जो हमारा जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी दिल्ली में जो हुआ था, कुछ फ्लाइट डिले हो गई थी, हमने कर दिया जनाब, हमारे हैकर्स ने और नहीं, और दैट इज व्हाई हैप्पीनेस इंडेक्स पाकिस्तान कहता है आपको राफेल थोड़ा ना गिराने हैं, आपको बोलना है 6-0। हारिस रऊफ गधे का बच्चा पहले भी पिटा था, अब भी पिटा, ठीक है, और हर मैच में जलील होता है वो, ठीक है, लेकिन आपने कर दिया, टिकटॉक वाली कौम खुश हो गई, 6-0 राफेल हंटर ये सब। तो इसीलिए पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स, बिकॉज द कलेक्टिव IQ इज वेरी लो। कुछ हैं इंटेलिजेंट बंदे, आई सी देम ऑन सोशल मीडिया, दे टॉक अ लॉट ऑफ सेंस एंड हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंटेलेक्चुअल वेट दैट दे कैरी, बट दोस पीपल यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स ऑफ वन हैंड यार। बाकी सब बैल के बच्चे हैं वहां पे, उनको पता ही नहीं क्या चल रहा है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। पाकिस्तान की खुशी का राज ये है कि आप एक टिकटॉकिए को सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हो, तो आपकी गलती है भाई, उसकी गलती नहीं है, वो टिकटॉकिया है। हाँ, आपकी गलती, उसकी गलती नहीं है, हाँ, हमारी गलती है। बस आप ये चीज टिकटॉक पर डालो, फिर देखो। अब थोड़ा सा बांग्लादेश की तरफ चलते हैं एक बारी, ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस है, हाँ। नोबेल पीस प्राइज मिला था उनको, हाँ। ठीक है, हम भी आपके लिए नोबेल पीस प्राइज। एक मिनट खड़े हो, कैसे नहीं, बैठ के तुम बदतमीजी मत। सॉरी माफी सर। अरे करंट लग रहा है इसमें, जेन्युइन है तो ये तो सही वाला नोबेल पीस प्राइज है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ इधर एक मिनट, पहले ये दिखाते हैं नोबेल पीस प्राइज, और आपको ताली गोपाल, ताली बेटा, ताली ताली ताली, बैठिए सर। इट्स अ ब्यूटीफुल प्राइज, अ ग्रेट प्राइज, आई डिजर्व इट, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड। हैं ये मेरे व्हाइट हाउस के केबिन में मेरे रखा हुआ। डन सर, मैं रखवा मैं नहीं, मैं तुम्हारे पास क्यों, प्राइज मुझे मिला है, तुम बड़े आए मेरे पास। बैठ जाओ चुपचाप, मैं ऐसे ही बैठ के पूरा प्रोग्राम करूंगा। मिला क्यों है, क्योंकि किसी को भी नोबेल पीस प्राइज मिल जा रहा है। हाँ। मोहम्मद यूनुस को भी मिला। ये देखो कैसे बदतमीज है। नहीं मतलब आप, ये कह रहा है आपको क्यों, देखो ये कह रहा है आपको नोबेल प्राइज क्यों मिला है, क्योंकि किसी को भी मिल जा रहा है, तो आपको भी हमने दे दिया, ये तो बट रहा है। बोल, दांत मत दिखा सीपी, दांत मत दिखा। सॉरी, मैं बताता हूँ। अरे जो प्रोड्यूसर है वो भाग गया, हाँ, शादी में किसी की, रुड़की वाला, तो छोड़ना मत। मोहम्मद यूनुस मुझे प्रोड्यूसर कह रहा है सर सबके सामने मत बोला करो, मुझे इंस्टा पे लोग कहते हैं कहाँ मिलोगे बताओ भैया। अभी ये पीछे कहाँ गए थे? कलकत्ता। नहीं, जब मैं हैदराबाद गया था ना आपके साथ, तो किसी ने उसके नीचे भी कमेंट किया हुआ था कि हमें आप एड्रेस दे दो प्रोड्यूसर का, हम जाके मारेंगे उसे, सर आप एक बार बताओ बस, और हम आपका काम करके देंगे। सच में कमेंट था, मैं आपको दिखाऊंगा। अरे बाबा, आई हैव टू स्टॉप सेइंग दिस। तो ये मोहम्मद यूनुस को नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, हाँ। ठीक है, शांति के लिए मिलता है, हाँ। कि जिसने कुछ ऐसा कुछ किया हो। तो अभी शेख हसीना के जो बेटे हैं, ठीक है, साजिद वाजिद जॉय, इन्होंने कुछ एलिगेशंस बोल सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। इनका कहना है कि मैं पहले तो इंडिया को थैंक्स किया, मोदी जी को थैंक्स किया कि इंडिया एक सेफ प्लेस है उनकी मदर के लिए। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो मोहम्मद यूनुस हैं वो खुले आम LET को सपोर्ट करते हैं और उसको बढ़ावा देते हैं, जैश को भी करते हैं। और उनका कहना है जो प्रोटेस्ट हुए थे ना, हाँ। उसमें बहुत सारे ऐसे व्यक्ति दिखे गन्स के साथ, वो LET के हो सकते हैं जिनको मोहम्मद यूनुस खुल के सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये तो पता है। एक व्यक्ति आया, उसको आपने प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठा दिया बिना किसी इलेक्शन के। प्रधानमंत्री नहीं है वो, ये तो चीफ एडवाइजर, एक तरीके से वही रोल प्ले एडवाइस कर रहे हैं। बट कैसे? मैं नोबेल प्राइज नीचे रख दूं? हाँ, एक मिनट, ज़्यादा भारी हो रहा है जेन्यून। एक मिनट, जो जेन्यून नोबेल प्राइज होता है ना भारी होता है, तो ये ज़्यादा करंट भी लगा था अभी। हाँ, करंट भी लगा था इसका। यार इसको इधर करो और इसको ऐसे करो, ये इधर। हाँ, नहीं तो है, ये तो है, इसमें क्या है?
तो एक इंसान जो खुलेआम मतलब प्रमोशन कर रहा है इन सब चीज़ों की, वॉयलेंस को प्रमोट कर रहा है, हाँ। उसका नोबेल पीस प्राइज से क्या लेना देना? यार देखो सुनो, इसको मिला था ये माइक्रो लैंडिंग वेंडिंग का इसने शुरू करा था बांग्लादेश में पहले एक टाइम पे। इसको बहुत पहले का मिला हुआ है, क्लिंटन फाउंडेशन ने पुश करा था, और ये एक अमेरिकन डीप स्टेट का एसेट है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि लश्कर और जैश के लिए बांग्लादेश एक नेचुरल होम है, क्योंकि वहाँ पे भी यही है। ये जमात इस्लामी फमात इस्लामी सबके सब ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आइडियोलॉजी इज द सेम, राइट। यार वही चीज़ जो पाकिस्तान के लिए बोलता हूँ ना, बांग्लादेश में भी है कि ये चीज़ गलत नहीं मानी जाती वहाँ पे। कोई फट गया, ठीक है, कोई जैसे इंडिया में बोलते हैं ना कि मेरा बच्चा बड़ा होके आईआईटी में जाएगा, डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर नहीं, इंजीनियर बनेगा। अब तो डॉक्टर पे डाउट हो रहा है मुझे। अच्छा हाँ सर, ठीक है, इंजीनियर बनेगा, हाँ आर्मी ज्वाइन करेगा। हाँ वहाँ भी वो लोग आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, बट दूसरी, हाँ, तो ठीक है। बेटा पढ़ने में अच्छा है, ये बड़ा हो के अल-फलाह यूनिवर्सिटी जाएगा। नहीं मैं कल फीस स्ट्रक्चर चेक कर रहा था उसका, अल-फलाह का। बट ठीक है। क्या आई होप यू डोंट वांट टू ज्वाइन? नहीं नहीं, एक प्रोडक्शन का कोर्स कर ले अल-फलाह से, मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप हायर करोगे हाँ, वापस से? डर के मारे करेंगे। ठीक है, व्हाइट कोट डाल के आऊंगा कल। अल-फलाह, अब एक बार वापस से पाकिस्तान चलते हैं। है ना। एक एक्स पीएम किसी भी देश का, उसकी मतलब उनका एक लेवल होता है, उनकी एक पोजीशन होती है। हाँ। इमरान खान को जेल में उन्होंने डाला हुआ है, तो जो इमरान खान की बहनें हैं, हाँ। अलीमा, उस्मा, नूरीन, ये वहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि हमें मिलने दिया जाए इमरान खान से। हाँ, और ये बहुत टाइम से मतलब बैठे हुए थे उस चीज़ को लेकर, बट वो चीज़ नहीं होने दे रहे थे। करेक्ट। अभी क्या हुआ कि उनको ना मतलब बहुत उनके साथ मारपीट करी गई, बालों से खींचा उनको पाकिस्तानी पुलिस ने ही, और वहाँ पे उन्होंने क्या किया, लाइट्स ऑफ कर दी जहाँ वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इनका ब्लेम है कि ये सब, ये कौन है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के कहने पर हो रहा है। हाँ, तो अगर एक उस लेवल का इंसान जो एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा हो, उसकी फैमिली के साथ ये हो रहा है, तो एक आम नागरिक जो पाकिस्तान का होगा हमारे जैसा, उसका तो कुछ भी नहीं होगा मतलब फिर उस देश में। नहीं, वहां पे तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को फांसी लगा दी, तो क्या एक्स प्राइम मिनिस्टर की बहनों के साथ बदतमीजी करी, कौन सी बड़ी बात है। पाकिस्तान में जुल्फिकार भुट्टो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, आपने उसको फांसी पे टांग दिया। बेनजीर भुट्टो को आपने गोली मरवा दी, फौज ने तो मरवाया था, चाहे टीटीपी के थ्रू मरवाया हो, किसी और टेरर आउटफिट के थ्रू, XYZ, कोई भी, लेट्स नॉट टेक द नेम ऑफ टीटीपी, कोई भी टेरर आउटफिट के थ्रू उन्होंने मरवाया बेनजीर भुट्टो को। ये तो सब यही है, ये सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल देते हैं, उसको जिला वतन कर देते हैं 10 साल के लिए, जद्दा में रहकर आता है नवाज शरीफ। तो भाई ये तो नहीं है ना बात कि आप, ये तो ये पाकिस्तान में यही होता है, देखो आप समझो, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। अभी आपने बताया कि जैसे हम रोज डिस्कस करते हैं पाकिस्तान में कहीं बॉम्ब अटैक हो रहा है, कहीं कोई अटैक हो रहा है, उसको लेके इनकी फोर्सेस कोई एक्शन नहीं ले पाती हैं। बट अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहां पे, और पीसफुल प्रोटेस्ट है वो, उन पे इन्होंने मार पीट करना। यार सुनो, यही तो बात है, जो अफरीदी है ना, जो चीफ मिनिस्टर है बलूचिस्तान का, वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे जिरगा बैठा, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने बुलवाया, बोला कि पीसफुली डिसाइड करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी मसले हैं उसका पीसफुल सोल्यूशन क्या है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इनको वही समझ में नहीं आता। बलूचिस्तान में ये लोग क्या कर रहे हैं, जो बलोच औरतें हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर जुल्म है, जो नौजवान हैं उनको उठा के ले गए, गायब कर दिया, डिसअपियर हो गए हजारों की तादाद में, वो सब चल रहा है वहां पे। ये BLA वालों को देखते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। वो आपको पता ना, बड़ा फेमस इंसिडेंट कि BLA वाली, हाँ, गाड़ी आ रही थी, पाकिस्तानी आर्मी की 2-3 गाड़ियां आ रही थी, दे सॉ 2 BLA फाइटर्स, दे मेड अ यू टर्न, ले लिया। हाँ, उन्होंने यू टर्न ले लिया, वो चले गए। तो ये जो बलोच हैं, ये बलोच से डरते हैं। जो बलोच BLA है या BRA है या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फ्रीडम फाइटर्स हैं बलूचिस्तान में, उनसे इनको खौफ है बहुत ज़्यादा, पाकिस्तानी फौज को। लेकिन जो बलोच औरत बच्चे हैं, उनके ऊपर इनकी पूरी, हाँ, फिर तो उनके ऊपर तो पूरी बहादुरी दिखाते हैं। तब उनके अंदर का फौजी बाहर आता है कि हाँ, फिर पाकिस्तानी फौजी बाहर आता है। जब ये 10-11 साल के बच्चे को देखते हैं, उसको थप्पड़ मारा, उसको राइफल के बट से मारा, औरतों को उठा के ले गए, उनके साथ रेप करा, और नौजवानों को उठा के ले गए, हेलीकॉप्टर से फेंक दिया या सर पे गोली मार दी, ये इसमें पाकिस्तानी चैंपियन है। जहां पे BLA वाला आया, वहां पे इनको यू टर्न, वहां पे यू टर्न ले लेती है इनकी गाड़ी। वही वो खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में यही कर रहे हैं कि जब पश्तून ये कहता है कि चलो अमन से बात कर लेते हैं,
और ये तालिबान को पता है, ये बात आपको पता है, तालिबान नोज दिस। मैं आपको बताता हूं, एक खान अब्दुल गफार खान थे, आपने नाम सुना है? सर नाम सुना है। आपने नाम सुना, आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब यू आर स्लीपिंग इन क्लास, क्योंकि इंडियन कैरिकुलम में पढ़ाया जाता, मैंने तो पढ़ा था स्कूल में। उनको फ्रंटियर गांधी कहते थे। करेक्ट सर। अब नाम याद आया? फ्रंटियर गांधी से नाम क्लिक करा। खान अब्दुल गफार खान, उनके कितने 100 फॉलोअर्स को जिन्ना ने गोली मरवा दी। और जिस इंसान को फ्रंटियर गांधी कहते थे, जिस इंसान का, और वो पश्तून थे, और उनका वायलेंस के साथ, उनका लड़ाई झगड़े के साथ कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने बोला कि अमन से। लेकिन पाकिस्तान का इतिहास गवाह है, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि इनको प्यार वाला पश्तून समझ में नहीं आता, इनको मार वाला पश्तून समझ में आता। जो मारकूट करे वो सही है इनके लिए। हाँ, जो पश्तून इनको ठोके उसके साथ उसकी इज्जत करते हैं। हाँ। उसकी इज्जत करते हैं। जो पश्तून इनसे ये बोले कि साहब चलिए राय मशवरा कर लेते हैं, प्यार मोहब्बत से बात कर लेते हैं, ठीक है, इनको नहीं, इनको कभी भी एक बात मैं वही कह रहा हूं, इनको मोहसिन दावर नहीं समझ में आएगा, इनको अली वजीर समझ में नहीं आएगा, इनको जो मंजूर पश्तीन है वो समझ में नहीं आएगा, इनको समझ में आता है नूर वली महसूद। आप समझ रहे हैं? नूर वली महसूद इज द हेड ऑफ द टीटीपी। इनको मार वाला पश्तून समझ में आता है, इनको प्यार वाला पश्तून समझ में नहीं आता। और ये बात अफगान तालिबान को पता है, इसलिए कहता है जो तुम्हें मार वाला पसंद है तुम्हें मार वाला दे देंगे, ठोको इनको पाकिस्तानियों को। यही कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता है कई ऐसे पश्तून हैं, लिटरली 1947 के बाद से कई ऐसे पश्तून लीडर हैं जिन्होंने बोला कि अमन से बात कर लेते हैं। कई ऐसे बलोच लीडर हैं जिन्होंने बोला कि अमन से बात कर लेते हैं, शांति से बात कर लेते हैं, आप आओ, बैठते हैं, और जो हमारे मसले हैं हम बातचीत से हल करते हैं। अरे तुम्हारी औकात क्या है, तुम पाकिस्तानी फौज के सामने तुम हमसे बात करोगे? लो ठाट ठाट। फिर उन्होंने बोला ठीक है, हथियार उठाए। जब हथियार उठाए तो बोला कि जनाब बात क्यों नहीं कर रहे हमारे साथ? तुम तो बात ही नहीं करते हमारे साथ। इन्होंने पश्तूनों के साथ भी वही करा, बलोचों के साथ भी वही करा। अब उन्होंने हथियार उठा लिया, अब इनको दिक्कत हो रही है। सर अब चलते हैं, आज थोड़ा हो गया, पैक डे है, आज पैक डे है। तो दोस्तों चलते हैं, और थैंक यू सर। सीपी ने मुझे नोबेल पीस प्राइज दिया है, पर ये ऐसे बदतमीज हैं, ये कह रहे हैं सर आजकल तो किसी को भी मिल जाए तो हम आपको भी दे देते हैं। वो गलत चला गया, मतलब वो नहीं था। सब तुम्हारा मतलब पता है, ये साजिश है मेरे खिलाफ। हिंदू साजिश। चलो राम राम भैया। राम राम।